टेस्टेड कॉपियां जाके खुद रिसीव टेस्टेड कॉपियां जाके खुद रिसीव कराई हैं, जिसके रिसीविंग मेरी अभी भी मोबाइल में बाद में जरूरत पड़े मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूं। तो हमने हर तरह से जब अपनी इस्तेदाद की तो फिर कहीं जाके उन्होंने बोला चलो इनको थोड़ा सा रास्ता दो, लेकिन अब उन्होंने उसका एक दूसरा रास्ता निकाला ताकि हमारी जो परेशानी है वहीं पे कायम रहे। अब वो ये चीज चाहते हैं हम आउट ऑफ द कोर्ट उनके साथ कोई सेटलमेंट करें, हम उनकी जो वो समझ ले, मैं दूसरे लफ्ज में बदमाशी कहूंगा, उसको हम तस्लीम करें और कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाल के हम आउट ऑफ द कोर्ट इन चीजों को सेटल करें। जबकि हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, जितने वहां के स्टेक होल्डर्स हैं, सब इस बात पे मुत्फिक है कि हम कोर्ट के साथ जाएंगे, जो कोर्ट हमारे लिए डिसीजन देगा, जो कोर्ट हमारे लिए वो बेहतर समझेगा, हम चूंकि कानून और आइन की बालादस्ती पे यकीन रखने वाले लोग हैं, हम वही उसी तरफ जाएंगे जो हमारा कोर्ट हमारे लिए रास्ता निकालेगा। लेकिन अब हमें कल से यूं परेशान किया गया है कि हमारी बैरियर टाउन में एंटर होने वाली हजारों गाड़ियां हैं और एक एक टाइम में मतलब एक सेकंड की जो वो है उसमें 3 से 4 गाड़ियां बैरियर में एंटर हो रही होती हैं और उसी तरह से एग्जिट हो रही होती हैं। कल हमारे साथ ये एक नई जो वो वारदात की गई कि हमारा जो मेन टूल वाला रास्ता था उसको बंद कर दिया गया और बोला गया जनाब आप इधर से नहीं गुजर सकते, हमारे टूल के ये जो वो हैंडल्स हैं वो नीचे ही रहेंगे, आप अपना कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर लें। उसके ऊपर हमारे पास एक 20 फुट की रोड है, कोई भी जिन्होंने बैरियर विजिट किया है वो इस चीज को देखते हैं, वो 20 फुट की रोड है, उसके ऊपर 2 गाड़ियां भी आपस में सही तरीके से क्रॉस नहीं कर पाती और उसके ऊपर हमारे पास ऐसा वो हजूम लगा, जिस तरह अभी है कुछ तस्वीर इसमें भी हैं, कुछ हम मोबाइल में है जो आप लोगों से शेयर कर देते हैं कि वो तकरीबन 1 घंटे के अंदर वहां पे कुछ 300-400 गाड़ी इकट्ठी हो गई। जब वो गाड़ी इकट्ठी हो गई तो उसके अंदर बच्चे भी थे, उसके अंदर जो खवातीन भी थी, उसके अंदर बुजुर्ग भी थे, उसके अंदर मरीज भी थे। वो एक अलग से समझ ले हमारे लिए कि इन्होंने परेशानी का जो वो समा पैदा कर दिया। उसके ऊपर हमने जाके फिर इनकी मिन्नत समाजत की, इनके ऊपर जाके फिर वही हादसा जोड़े कि यार आप लोग हम पे रहम करें और हमारे ये जो रेजिडेंट जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं इनके ऊपर निकालने का रास्ता दे। उसके ऊपर उन्होंने एक अपनी समझ लें हमारी जात पे कोर्ट के मामले की बात नहीं है, हमारी जात पे कोई आसान करते हुए उन्होंने एक तरफ से खोला कि चलो आप ये थोड़ा सा प्रेशर रिलीज कर ले। हम सिर्फ आप लोगों के पास आए हैं कि हमारी आवाज जो है ना वो उन लोगों तक पहुंचाई जाए जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, जो कानून और आइन की जो बालादस्ती चाहने के लिए जो लोग एफर्ट्स कर रहे हैं आप उनके पास हमारी आवाज पहुंचाएं, क्योंकि हम खुद को बेबस पा रहे हैं। अब हम ये कोर्ट के डिसीजन ऑर्डर लेके भी अपने आप को जो है वहां पे हम बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। हम लोग जाते हैं तो वो ऐसे जैसे हम पता नहीं किसी दूसरे मतलब शहरी किसी और मुल्क के शहरी हैं या हम कोई दर्जा दोम के शहरी हैं या हमारे जो राइट्स हैं वो कोई आइन ने हम बाकियों को ज्यादा दिए हैं हमें को कम दिए हैं। तो ये जो चीज है इसलिए खुदारा हम अब इनसे भी कहते हैं अदारे में बैठे हुए जो लोग हैं जो ये जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं हम उनको भी ये बताना चाहते हैं कि हम अभी भी आए हैं कि आप अपनी जो एक कानूनी और आईनी रास्ता है आप उसको अख्तियार करें, वरना हम लोग मजबूर हैं। हम आज तो इधर आए हैं ताकि बात आप लोगों तक पहुंचे और बात कानून नाफिज करने वाले अदारों तक पहुंचे और बात उन लोग अदलिया में बैठे हुए जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज हज़रात हैं उन तक पहुंचे कि हमारे साथ जो आपके हुक्म के बाद भी जो ज्यादती हो रही है अगर फिर भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता तो हम बहुत मजबूर हैं, क्योंकि हम इस तरह से तो नहीं चलने देंगे। हम अपने हक के लिए फिर हम अपने बच्चों और बीवी और बाकी फैमिलीज के साथ हम उसी टूल के ऊपर धरना देंगे, हम वहां पे बैठेंगे, फिर हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारी बात जो है ये जो लोग अभी हमारी आवाज को कमजोर समझ रहे हैं हम बात उस वक्त तक बैठेंगे जब तक वो हमारी आवाज को तवाना ना समझे, तब तक बैठेंगे जब तक वो इस चीज को जरूरत को महसूस ना करें। आइन और कानून ही इस मुल्क का जो वो सुप्रीम पावर है, तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर बैठेंगे। और फिर हम ये नहीं चाहते, हम लोग एक प्योरली रेजिडेंट और सिविलियन लोग हैं और हम जो कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। हमारा ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ना हम कोई किसी दूसरी तहरीक ना किसी चीज का हिस्सा है, हम सिर्फ अपनी जात के लिए अपने राइट्स लेने के लिए आए हैं कि हमारे हक जो है वो हमें दिए जाएं। अगर हमें ये नहीं दिया जाता तो हम बड़े मजबूर होके अपने वो अपना जो धरना है वो देंगे और फिर हम उन ताकतों को और उन जो मुल्क में जो कानून नाफिज करने के लिए जो कानून की बालादस्ती के लिए फाइट कर रही हैं फिर हम उनका साथ मांगेंगे, फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी खुदारा अगर आप भी कानून की बालादस्ती चाहते हैं तो हम भी एक जो ना मजलूम लोग हैं, हम भी एक जो ना इस वक्त जुल्म की तस्वीर बने हुए हैं कि हमारे ऊपर जिस तरह जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दें। फिर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, फिर वो कोई एनजीओ हो, फिर वो कोई कानून के नाम पे काम करने वाली कोई एसोसिएशन हो, फिर हम उन सब के पास जाएंगे कि आप लोग हमारे दस्ते
بازو بنے. تو میری آپ سب سے اور باقی جتنے ادارے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری جو اس وقت جو ہمارے اوپر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے, جو ہمارا آئینی حق ہم سے چھینا جا رہا ہے, خدا رہا اس کو ہمیں دلانے میں اپنا کردار ادا کرے. تھینک یو. راہیل ہارون. بلال طالب, وائس چیئرمین بیریا ٹونڈل ایسوسیشن. جی 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 دیکھیں جب جی سر آج ہم جو ادھر آئے ہیں وہ اسی لیے آئے ہیں کہ ہماری جو ہے اعلیٰ حکام تک بات پہنچائی جائے. ہم یہ آرڈر لے کر بھی ان کے پاس گئے, یہاں پر ہم نے ان کو دکھایا ہے. 3 دن تک وہ کہتے رہے کہ ہمیں آرڈر ابھی تک موصول نہیں ہوا ہے. جب ہم ان اٹیسٹڈ کاپی لے کے گئے, ہم ان کو ریسیو کروا کر آئے. اس کے بعد 2 دن کے بعد ہمارے ساتھ پھر یہ پریشر دیا گیا کہ پورا کا پورا روڈ بند کر دیا گیا. اب میں آج یہ سوال کرتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے, کراچی پریس کلب کے, کہ آپ کیا ہم لوگ اپنے بیوی بچوں کو لے کے, اپنے گھر والوں کو لے کر کیا روڈوں پہ آ جائیں؟ کیا ہم کہاں پر جائیں, کس کو بتائیں؟ جب کورٹ کی ہی نہیں مانی جائے گی تو ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے اس کے بعد کہ ہم روڈ پہ نکل کے بیٹھ جائیں. کورٹ کے آرڈرز کوئی فالو نہیں کیا جاتا ہے, توہین عدالت بھی لگائیں گے تو اس کو بھی وہ نہ مانے شاید. ہم نے اصل میں ہمارا ارجنٹلی آپ کے پاس آنے کا ہم ڈیفینیٹلی وہ قانون میں بھی اپنا, ہمارا جو لیگل ٹیم ہے وہ اس کو کر رہی ہے. ارجنٹلی یہ ہے کہ ہمارا تو 1 گھنٹہ گزارنا مشکل ہو گیا. اب آپ ہی خود محسوس کریں کہ اگر آپ کی ہی فیملی 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے باہر روڈ پہ کھڑی ہے اور آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے, تو ہم تو اپنی اسی تکلیف کو لے کے ادھر پہنچے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو کورٹ میں تو ہم ڈیفینیٹلی اپنا وہ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ہماری کوئی سنوائی ہو جائے اور ان کے دل میں کوئی رحم آ جائے. توہین عدالت کے لیے جی بالکل ہم منڈے کے دن جو اپلیکیشن لگائیں گے. اس کے لیے ہم اپنے جو چیزیں ہیں, وہ جو مٹیریل ہے وہ ہم بالکل کلیکٹ کر چکے ہیں. جو ہم پر لیگل کلیکٹیولی ہمارے پاس سارا جو بھی ہمارے پاس ایویڈنس ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. انشاءاللہ آن منڈے ہم جو ہے عدالتوں سے رجوع کریں گے. یہ جو ہمارے اوپر ایف ڈبلیو کے حکام کی جانب سے عدالت کے حکم کے باوجود بھی, سندھ ہائی کورٹ کے جو حکم نامہ ہے اس کے باوجود بھی تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں بحریہ ریزیڈنٹس کے لیے, اس پر ہم لوگ آج پریس کلب کے جو پلیٹ فارم سے جو ہے اپنی آواز تمام اداروں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے, ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے. ادروائز ہم لوگ مجبور ہیں روڈوں پر نکلنے کے لیے. روڈ پہ ہم اپنی فیملیز کو لے کر پھر بیٹھ جائیں گے وہاں پر, اور جب تک ہماری یہ مطالبات منظور نہیں ہو جاتے, جو جائز ہمارا جو سول رائٹس ہیں, ہمارے جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اس وقت تک ہم بیٹھے رہیں گے پھر روڈوں پہ ہی.